बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, मुझे आप में से बहुत सारी ओवरसीज़ बहनों की तरफ से मैसेजेस एंड कॉल्स रिसीव हुई, जिसमें आप लोग हमारी खैरियत के बारे में पूछ रहे थे और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। वैसे तो एक तरफ मुझे खुशी भी हुई कि मेरी प्यारी बहनों को इतनी टेंशन है हमारी, जो सुबह-सुबह हमसे पूछ रही हैं, और साथ-साथ परेशानी भी है कि जो फ़िलहाल मुल्की हालात हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखिए, आपने पैनिक नहीं करना, आपने सिर्फ़ हमारे लिए दुआ करनी है, क्योंकि हमें इस टाइम दुआओं की ही ज़रूरत है, व अदरवाइज़ इतने बुरे हालात नहीं हैं। जैसे आप लोगों को न्यूज़ में नज़र आते हैं ना, वैसी क्रिटिकल कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिन जगहों पर अटैक हुए हैं, वहाँ पर सूरत-ए-हाल गंभीर है। वैसे कुछ बहनों ने कहा कि हमने देखा कि आपका सिटी भी हाई अलर्ट में जा रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी सिटी का नेम भी बीच में शामिल है, क्योंकि ये सारी सिटीज़ मेन टारगेट पर थे। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम सब सेफ़ हैं, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए। बाकी देखिए, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ-साथ चलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। सो आप भी हमें दुआ में याद रखें। लेकिन फिर मैं गुज़ारिश यही करूँगी कि प्लीज़ पैनिक मत हों, और स्पेशली मेरी वो बहनें जो कि पाकिस्तान में रहती हैं, वो तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। भई सोशल मीडिया ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करके दिखा रहा है। ऐसी सूरत-ए-हाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ गुज़र रही है। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, सिर्फ़ वो वाले पॉइंट जहाँ पर अटैक हुआ है, वहाँ पर थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल गंभीर है। ज़ाहिर-सी बात है, अटैक हुआ है, वहाँ पर नॉर्मल सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन बाकी हर जगह पर लाइफ़स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है। सो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना। मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पैनिक नहीं होना। ये टेंशन मत लें कि भई जंग लग जाएगी तो क्या होगा? देखिए, ज़िंदगी मौत जो है ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना। तो एक ना एक दिन तो सबने इस दुनिया से जाना है। सो हमें अपनी भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। मेन चीज़ यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, बस परेशान ना हों, ठीक है? ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक जिएँ, लेकिन अल्लाह को हमेशा याद रखें। अच्छा जी, अब आप लोग ये भी कह सकते हैं, क्या आप ये बात कर रही हैं और साथ-साथ ड्रेसेस दिखा रही हैं? भई मेरे पास कोई और प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं आपसे इस तरह से बात कर सकूँ, या फिर कोई वीडियो ऐसी चला सकूँ, क्योंकि सामने तो मैं आती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, इसी वीडियो के थ्रू ही मैं आप लोगों को ये मैसेज पहुँचा देती हूँ, और साथ में हम अपना रूटीन का काम भी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर लाइफ़ बिल्कुल एज़ इट इज़ रूटीन के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है? तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें टेंशन ले रही थीं। काफ़ी सालों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, पाकिस्तान में से भी मैसेजेस आ रहे थे, कह रही थी बाजी हम बहुत परेशान हैं। तो बस उन्हीं बहनों को मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब देख लेते हैं ड्रेसेस की डिटेल्स। फर्स्ट ड्रेस तो ख़ैर ऐसे ही गुज़र गया बातों में, डिटेल्स आप लोग देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, होपफुली आपको भी पसंद आया होगा। तो भई इसी तरीके से आप लोग अपने ईद के ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ड्रेस नंबर 2। ये ड्रेस हमने मारिया बी से परचेज़ किया था, ख़ैर फर्स्ट वाला ड्रेस भी मारिया बी से ही बाय किया गया था। अच्छा, ये ड्रेसेस ना हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाए हैं, लेकिन ये फॉर सेल नहीं है, ठीक है? आप लोग भी हमारे थ्रू स्टिचिंग फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रेसेस आप लोगों को सेल पर नहीं मिलेंगे। आप लोग अनस्टिच फॉर्म में बाय कर सकते हैं, बट स्टिच फॉर्म में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, इस ड्रेस की डिटेल देख लेते हैं। ये हमने एमप्रिंट से ड्रेस परचेज़ किया था। ये पैनल्स की फॉर्म में था, जस्ट सेंटर में जो 2 एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स हैं ना, यही दिए गए थे, लेकिन भई हमारा जो रिक्वायर्ड साइज़ था ना, वो ज़्यादा बड़ा था। एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ये ड्रेस स्टिच हुआ है। सो साइड पर हमें प्लेन फैब्रिक का पैनल ऐड करना पड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने पैनल ऐड किया है, वहाँ पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग भी करवाई है, ताकि जॉइंट जो है वो विज़िबल ना हो सके, और एक अच्छा-सा खूबसूरत सा डिसेंट सा डिज़ाइन बन जाए, और जिसकी वजह से लुक भी बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है। ये ड्रेस लिनन फैब्रिक में, इस वजह से ना आप लोगों को थोड़ी बहुत सिल्वर्स नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जब इसको स्मूथ सरफेस पर रखा जाता है लिनन फैब्रिक को, तो भई इसको हैंडल करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ख़ैर एनीवेज़, इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देखें, स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ हम लोगों ने लेसेस ऐड की हैं। लेसेस में हम लोगों ने 2 तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, और ये दोनों लेसेस ना मिल्की स्टफ़ वाली यूज़ की गई। इनको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया। एक ऑफ व्हाइट बेज कलर है, जो कि इसकी एम्ब्रॉयडरी का कलर है, दूसरा बेस कलर है, जो कि ड्रेस का कलर है।
और इनर साइड पर हम लोगों ने शिमोस फैब्रिक की फोल्डिंग करवा दी है। अच्छा, इस ड्रेस को हम लोगों ने फ्रंट ओपन स्टाइल में स्टिच करवाया है क्योंकि दोनों पैनल सेपरेट दिए गए थे, लेकिन सेंटर से हम लोगों ने इसका कट ओपन नहीं रखा। स्टिचिंग फ्रंट ओपन स्टाइल में की गई है, लेकिन एंड तक पूरे कट को क्लोज कर दिया है और ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल बटन्स की डिटेलिंग करवाई गई है। अब इसके दामन का डिजाइन देख लेते हैं। इसके दामन पर भी दोनों कलर की लेसेस यूज की हैं, चौक में पाइपिंग करवा दी है। पाइपिंग के लिए हमेशा शिमोस फैब्रिक ही यूज करते हैं क्योंकि उसकी वजह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और लुक भी काफ़ी डिसेंट नज़र आती है। अच्छा, यहाँ पर आप इसके फ्रंट ओपन स्टाइल की बैक चेक कर लें कि बैक से हम लोगों ने इसको बिल्कुल गुम कर दिया है और टोटली हेमिंग करवाई गई है। हेमिंग की वज़ह से बहुत ही नीटनेस आती है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स ना मुझसे पूछती हैं कि आप हेमिंग करवाती हैं, सिलाई करवाती हैं, तो भई ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करवाया जाता है। मोस्टली हम लोग हेमिंग करवाते हैं, लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि सिलाई लगवाना है, तो सिलाई लगवा दी जाती है। वैसे सही बताऊँ ना, हेमिंग ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और स्टिच लगाना तो बहुत ईज़ी होता है, लेकिन भई हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सो जैसा आप कहेंगे वैसे ही ड्रेसेस स्टिच होंगे। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ सिंपल सा ट्राउज़र स्टिच करवाया। एक्चुअली ये ट्राउज़र नहीं है, इसको पजामा कहा जाता है, जो कि ट्राउज़र एंड शलवार का मिक्स अप होता है। इसका कट जो है वो बिल्कुल ट्राउज़र की तरह होता है, लेकिन ये शलवार की तरह लूज़ होता है। सो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ वाली लेडीज़ जो है ना, उनके लिए परफेक्ट रहेगा। आप लोग इस तरह के पजामाज़ ही वेयर किया करें, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगी। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ये प्रिंटेड शॉल दी गई थी। शॉल के 4 साइड पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है और इस तरीके से ये ड्रेस रेडी हुआ है। सिंपल एलिगेंट सा डिज़ाइन है, सिंपल सी लेसेस ऐड की हैं। अच्छा, लेसेस के बगैर भी ड्रेस स्टिच किया जा सकता है, लेकिन ना फिर बिल्कुल प्लेन लुक आनी थी। तो देखिए, इस तरह से छोटी-मोटी सी चीज़ें ऐड करने की वजह से ना ड्रेस की लुक टोटली चेंज हो जाती है। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि भई थोड़ी बहुत डिटेलिंग तो ड्रेस पर लाज़मी करवाया करें। कुछ होती हैं प्रिंटेड आर्टिकल्स, जिनका प्रिंट बहुत खूबसूरत होता है कि उन पर एक्स्ट्रा डिटेलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ड्रेसेस को आप लोग सिंपल स्टिच करवा लिया करिए। अलबत्ता इन ड्रेसेस पर तो भई जितनी डिटेलिंग करवाएँगे उतना ड्रेस अच्छा लगेगा। जैसे कि ये वाला ड्रेस चेक करिए, जितना आपको सिंपल नज़र आ रहा है ना, इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल नहीं थी। सबसे पहले तो आप इसकी लुक देखें। इसकी फ्रंट साइड ये प्लेन दी गई थी, बस इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। नेकलाइन सेपरेट से थी, जिसको रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया गया है और सेंटर जो पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी सेपरेट से थे, जो कि टेलर ने खुद से अटैच किए हैं। अब स्लीव्स का डिज़ाइन देख लें। स्लीव्स के लिए प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था और ये प्लेन नेट फैब्रिक था। हमने इसके नेट में जॉइंट लेसेस ऐड की हैं और साथ में ये प्रिंटेड बॉर्डर रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया है। एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को टेलर ने खुद से अटैच करवा लिया। उसके बाद लेस की डिटेलिंग करवाई है, नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच करवाया है और उसके थ्रेड्स निकलवाए हैं। वैसे हम लोग तो इसको धागे निकलवाना ही कहते हैं। एग्ज़ैक्ट इसका क्या नाम होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप अपने टेलर को दिखाएँगी तो वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा जी, ये ड्रेस ना लाइनिंग के साथ स्टिच हुआ है, यानी कि डबल स्टिच हुआ है, लेकिन आप लोग नीटनेस चेक करें। अब इसके स्लीव्स पर कितनी ज़्यादा डिटेलिंग करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नीटनेस बहुत ज़्यादा है। और पैनल्स के साइड पर ये जो आपको अंबियाँ बनी हुई नज़र आ रही है ना, पैचेस, ये सेपरेट दिए गए थे। इनको भी रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया है और ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था। इसको टेलर ने खुद से अटैच कर दिया है, फिर एंड में लेस लगाई है, फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच करवाया गया है। और आप लोग स्टिचिंग की नीटनेस भी चेक करें। सबसे मेन चीज़ होती है नीटनेस। अगर आपका ड्रेस नीट स्टिच हुआ है ना, तो भई मैं कहती हूँ कि बस ड्रेस के पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन अगर ड्रेस नीट स्टिच नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा पहने हुए, तो फिर जितना मर्ज़ी महँगा ड्रेस ले लें, लुक ही अच्छी नज़र नहीं आती। और ये देखिए शर्ट की बैक साइड को भी हम लोगों ने प्लेन नहीं रहने दिया। पैनल्स में हम लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगवाया है, जो कि टेलर ने खुद से लगवा दिया और इसके दामन पर रेटा वर्क के थ्रू प्रिंटेड बॉर्डर को अटैच किया गया। यहाँ पर मैं क्लोज़अप करके आप लोगों को ये रेटा वर्क शो करवा देती हूँ। और एंड में हम लोगों ने फ्रंट साइड की तरह ही लेस अटैच की है और बाद में ऑर्गेन्जा फैब्रिक की डिटेलिंग करवा दी है। थ्रेड्स निकाल दिए हैं, यानी धागे निकाल दिए हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ भी पजामा स्टिच करवाया है और इस पजामे के ना 4 साइड्स पर, दोनों साइड्स पर, मतलब कि 4 नहीं, दोनों साइड्स पर इलास्टिक ऐड की जाती है। नॉर्मली जो ट्राउज़र स्टिच होते हैं ना, उनमें फ्रंट से बेल्ट प्लेन रखा जाता है, बैक में इलास्टिक होती है। लेकिन भई पजामे में अगर आप ऑल राउंड इलास्टिक ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रिप आएगी। ये ट्रिक है जो कि आप लोगों को लाज़मी पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट इसके दुपट्टे का डिज़ाइन देख लेते हैं। इसके साथ ये खूबसूरत सा प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था जो कि बनारस का फैब्रिक में इसको सादा पीको करवा दिया क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो चुकी थी। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस। और ये ड्रेस भी हम लोगों ने सना सफीना से ही परचेज़ किया हुआ है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इनकी लास्ट ईयर के कलेक्शन का आर्टिकल है। फ़िलहाल आप लोगों को हो सकता है ना मिले। और ये भी जितना सिंपल नज़र आ रहा है ना, उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप इसकी नेकलाइन देखें, हम लोगों ने फुल शेप में नेकलाइन बनवाई है। आगे स्लिट में हम लोगों ने लूप्स के साथ बटन्स अटैच करवा दिए हैं, फैब्रिक के ही बटन्स बनवाए गए हैं। और ये शर्ट भी पैनल्स की फॉर्म में दी गई थी, इसके साथ 2 पैनल्स मिले थे, जैसे कि सेंटर में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड साइज़ ज़्यादा था, दैट्स व्हाई हम लोगों को साइड पर प्लेन फैब्रिक ऐड करना पड़ा है। और साइड पर जो पैनल्स अटैच करवाए हैं ना, वो हमने इसके आर्म होल से अटैच करवाए हैं, यानी कि शोल्डर से पैनल नहीं अटैच करवाया है, बल्कि ये पैनल स्टार्ट हुआ है आर्म होल से और यहाँ पर एंड हो चुका है। यानी कि हिप से थोड़ा-सा नीचे आकर एंड हुआ है और उसके एंड होने की भी क्या रीज़न है, वो भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप ये सेंटर पैनल देखें, जिसको बहुत ही सफाई के थ्रू अटैच किया गया है। वैसे इन ड्रेसेस को अगर स्मॉल या मीडियम साइज़ में स्टिच करवाना हो ना, तो ये ईज़िली स्टिच हो जाते हैं, लेकिन भई अगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ बनवाना हो ना, तो फिर काफ़ी मेहनत दरकार होती है। जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरह से साइड पर पैनल्स ऐड किए गए हैं, क्योंकि फैब्रिक को भी देखना होता है कि फैब्रिक भी आइदर इतना अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होता है, मतलब कि पहले प्लानिंग होती है और उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन होती है। अच्छा जी, अब इसके दामन का डिज़ाइन देखिए। दामन के लिए ना सेपरेट से ये बॉर्डर दिया गया था और गेंदा के ऊपर बना हुआ है और इसने इसी तरह से अटैच होना था। अच्छा, इस बॉर्डर को ना रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया है। ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट था और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट था। प्रॉपर कटिंग के थ्रू रेटा वर्क के ज़रिए ये सारी अटैचमेंट की गई, यहाँ पर देखें। ये सब कुछ रेटा वर्क के थ्रू हुआ है। और फिर चौक में हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है। ये वही लेस यूज़ की है जो कि हम लोगों ने पैनल्स में यूज़ की थी। और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, मिल्की स्टफ़ वाली लेसेस हैं जिनको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है। ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिला था जो कि फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, उसको अटैच करवाया है। एंड में हम लोगों ने फिर बड़ी लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। और इस ड्रेस को भी लाइनिंग के साथ स्टिच करवाया है क्योंकि फ्रंट साइड पर होल्स थे जिसकी वज़ह से सी थ्रू का इश्यू था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर भी लाइनिंग का फैब्रिक अटैच किया है। शर्ट के फ्रंट साइड में लाइनिंग अटैच करवाई है और स्लीव्स में लाइनिंग अटैच करवाई गई है। और ये बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है, काफ़ी प्यारा और डिसेंट लग रहा है। एक्चुअल दिखने में तो ड्रेस इससे भी ज़्यादा हसीन लग रहा है जैसा कि ये वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ भी हम लोगों ने सिंपल सा ट्राउज़र स्टिच करवाया, बल्कि इस ड्रेस के साथ भी पजामा ही स्टिच हुआ है, जिसके बोथ साइड्स पर इलास्टिक रखी जाती है। और इस ड्रेस के साथ ये बर्न आउट नेट दुपट्टा दिया गया था जिसके 4 साइड्स पर लेस की डिटेलिंग करवा दी है। और आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है कि इन सब ड्रेसेस में से कौन-सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आया। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों के पास सेम ड्रेसेस हों तभी आप लोग इस तरह के ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। भई, आप किसी भी प्रिंटेड आर्टिकल पर सेम डिज़ाइन बनवा सकती हैं या फिर इसे ही किसी प्लेन ड्रेस पर भी बनवाया जा सकता है, टोटली आप लोगों की चॉइस है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाज़मी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।